Hi friends, myself Sohan Jha, and today I am going to talk about how to speak English. How to speak English easily, आसानी से घर बैठे बिना किसी और के हेल्प के। कहीं कोई क्लास नहीं, किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद से अपने आप से इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिए। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत ही कम समय में सटीक पॉइंट बताने वाला हूं। लगभग 9 सालों का जो अनुभव है मैं सिर्फ 9 मिनट में आपसे शेयर करने का प्रयास करूंगा। तो इंग्लिश कैसे बोलें? देयर आर ओनली टू मेन पॉइंट्स। फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन एंड द सेकेंड इज प्रैक्टिस। क्या? प्रैक्टिस। तो ऑब्जर्वेशन कैसे करें, कहां करें ऑब्जर्वेशन? आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पर ही जो भी आप कर रहे हैं, आप फिल्म देखते होंगे, स्टोरीज पढ़ते होंगे या सुनते होंगे, कमेंट्री हो सकता है, आप लाइव क्रिकेट देख रहे हो और उसमें कमेंट्री सुन रहे हो। तो आपको बस करना इतना है कि आप कुछ फिल्में जो मजेदार लगे, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, उसको आप इंग्लिश में भी देखिए। और अगर आपको उसका इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है तो आप सबटाइटल के साथ, हो सके तो सबटाइटल के साथ देखिए। नीचे जो है, आप जब देखिएगा तो नीचे में स्क्रीन पे वो लिखा रहता है, जो उसमें एक्ट किया जाएगा, जो भी बोला जाएगा वो लिखते हुए भी आएगा। नहीं समझ में आया, पॉज करिए, पूरा लाइन पढ़िए क्या बोल रहा है। तो इस तरह से आप इंटरेस्टिंग, फिल्म तो मजेदार होती है, आप उसी फिल्म को देखिए जो आप समझ चुके हैं, क्योंकि आपको इंग्लिश सीखनी है। थोड़ी सी हो सकती है आपको बोरिंग लगे, आप पहले देख चुके फिर से देख रहे हैं, लेकिन फायदा क्या होगा? आप उस फिल्म के सीन को पहले से ही दिमाग में चला रहे हैं, जो कि हिंदी में आप समझ चुके हैं। अब जब आप उसको इंग्लिश में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हमें बात कैसे करनी चाहिए। दूसरा, स्टोरीज। आप बहुत सारी कहानियां पढ़े होंगे आज तक, तो अब जो है कहानियां पढ़नी तो है लेकिन इंग्लिश में। आप ज्यादा टफ पे ना जाएं, सीधे आप ऊपर लेवल के रस्किन बॉन्ड, उस लेवल के राइटर की मैं बात नहीं करूंगा। आज के यूथ को लव स्टोरीज पसंद है। चेतन भगत, बहुत सारे उपन्यास उसके जो है अंग्रेजी में बहुत ही ज्यादा सुपर हिट है, जिसपे फिल्में भी बन चुकी है और वो भी हिट हुई है। तो आप उनमें से जो भी आपको उपन्यास पसंद हो, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड है, 5 पॉइंट समवन है, या कॉल सेंटर, वो 1 नाइटेड कॉल सेंटर है, जो भी आपको अच्छी लग रही है, आप एक बार उसको सर्च करिए गूगल पे जाके, पीडीएफ में उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप बाहर कहीं नहीं जा सकते तो पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिए और आप उसको पढ़िए। और अगर आपको इसमें भी तकलीफ है तो आप यूट्यूब पे जाके कोई भी इंग्लिश में ऑडियो बुक डाउनलोड कर लीजिए। और अगर डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो सीधे आप उसको उस समय ऑनलाइन सुनिए, कान में ईयरफोन लगाइए या हेडफोन लगाइए और सुनिए ध्यान से। जहां भी इंग्लिश में कोई भी बात कर रहा है, चाहे वो कमेंट्री में हो, चाहे वो मूवीज में हो, चाहे वो स्टोरीज में हो, आप उसको सुनने का प्रयास करिए। जैसे एक छोटा बच्चा, जब उसका जन्म होता है, वो बोलना नहीं जानता है, लेकिन धीरे धीरे 6 महीने साल भर में वो उस भाषा को बोलने लगता है जो उसके आस पड़ोस के लोग इस्तेमाल करते हैं। कैसे? ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्व कर करके। वो पहले सुनता है, तो बोलने के लिए सुनना जरूरी है। जब तक आप भरेंगे नहीं खुद में, जब तक आप बहुत सारे शब्दों को अपने दिमाग में रखेंगे नहीं, आप बोल नहीं पाएंगे। तो ज्यादा सुनिए, ज्यादा पढ़िए और उसके बाद बोलिए। तो ऑब्जर्वेशन, आप स्टोरीज, मूवीज, कमेंट्रीज, जहां से भी अवेलेबल हो, पीडीएफ में मिले, बुक्स में मिले, ऑडियो बुक्स में मिले, यूट्यूब पे स्टोरी का बहुत सारा जो है सो साइट्स है, बहुत सारा चैनल्स है, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। अब इसके अलावा अब जब आप सुनने लगते हैं, जानने लगते हैं, तो आपके दिमाग में एक थिंकिंग शुरू हो जाएगा, आपके दिमाग में एक स्टोरी चलने लगेगी। बार बार वो चीज जो है सो आपके दिमाग में चलेगी, कहीं ना कहीं आपका ख्याल जो है, आपका थिंकिंग जो है, वो स्टाइल चेंज होने लगेगा, वो इंग्लिश में कुछ कुछ आने लगेगा।
सिंपल सिंपल सेंटेंस जो है आप आसानी से इंग्लिश में फ्रेम करने लगते हैं। तो अब सेकंड स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है आखिर? प्रैक्टिस, जैसा मैं बोला प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप खुद बोलेंगे नहीं, तो ये कुछ ऐसा है कि मैंने किसी को थ्योरेटिकली सिखा दिया बाइक कैसे चलाते हैं, नदी में कैसे तैरते हैं, लेकिन वो कभी बाइक पे चढ़ा नहीं, कभी वो नदी में उतरा ही नहीं, तो फिर क्या फायदा? थ्योरी का क्या मतलब है वहां पे? तो आपको खुद बोलना पड़ेगा। अब डर लगता है, अंदर में एक फियर है, एक डर है कि अगर कोई गलत मेरा पकड़ लिया, हंस दिया, मजाक उड़ा दिया मेरा, तो वन सेंटेंस यू हैव टू रिमेंबर कि मिस्टेक्स आर नेसेसरी टू गेट इम्प्रूवमेंट। यू हैव टू डू मिस्टेक्स बट डोंट रिपीट एनी मिस्टेक। आप गलती करिए, गलती करना जरूरी है सीखने के लिए, बस गलती को दोहराइए नहीं, रिपीट मत करिए। अब प्रैक्टिस किसके साथ करें, किसके साथ अंग्रेजी में बात करें? तो आप व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, किसी से बात करते हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश वहां पे आप इस्तेमाल करिए, अपने बराबर वालों के साथ, अपने सेम एज सेम ग्रुप के साथ, या अपने से छोटे के साथ, अपने से कम एज वालों के साथ, जिससे कि वो आपको शर्मिंदा ना कर सकें। जब आपको लगे कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे करके, तो आप अपने से बड़ों वालों के साथ भी बात करना शुरू करिए। आपको लंबी बातें नहीं करनी है, आपको बड़े बड़े सेंटेंस नहीं बनाने, छोटा सेंटेंस, 3 से 5 शब्दों वाला सेंटेंस। जैसे मान लीजिए किसी को कहना है मैं ठीक हूं, कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, वो हिंदी में पूछ रहा है आप कैसे हैं, मैं ठीक हूं, ये कहने के बजाय आप उसको कहिए आई एम फाइन, आई एम ओके, आई एम ऑल राइट। इससे क्या फायदा होगा कि एक आपके दिमाग में थॉट चलेगा कि आप अंग्रेजी बोल रहे हैं। कभी कभी कोई जो आपको थोड़ा भी मतलब हल्का भी ये फील अंदर से आने लगे कि आप अंग्रेजी जान रहे हैं, आपकी अंग्रेजी अच्छी हो रही है, तो बस वो जो पीछे आपका एक शख्स है, जैसे ही वो हल्का सा बूस्ट अप करेगा, आपको इनकरेज करेगा, आपके अंदर अपने आप एक रन करने लगेगा नई भाषा। ये जो शरीर है, जैसे इसका वर्कआउट आप जिम में करते हैं, वैसे ही इस माइंड का वर्कआउट आप लैंग्वेज, नई नई भाषाओं को सीख के करते हैं। तो आप हिंदी जानते हैं, अब अंग्रेजी जानना शुरू करिए। हिंदी से आप अपने घर, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के बीच में अच्छा रिश्ता रख सकते हैं, और अंग्रेजी से आप आगे बढ़ सकते हैं, शहर जा सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, अच्छी नौकरी पा सकते हैं, गांव से शहर, शहर से और बड़े शहर, जहां तक आप जाना चाहें वहां तक जा सकते हैं। और लोग एक हवा बना दिए हैं, एक डर बना दिए हैं अंग्रेजी को लेके। अंग्रेजी टफ नहीं है, हाँ बस ये है कि आप जैसे हिंदी को बार 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 रिपीट किए, तब जाके यहाँ तक पहुंची है कि आज आप नींद में भी हिंदी में सपने देख सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी तो आपको, आप जब जगे हुए हैं, खुली आंखों से भी, खुले दिमाग से भी आपको डराता है। तो आपको वहां तक पहुंचना है जब एक दिन ऐसा हो कि किसी इंग्लिश मूवीज का ड्रीम्स जो है आपके माइंड में अंग्रेजी में आ रहा है। और ऐसा कब होगा? जब आप उसको कम से कम दिन के 24 घंटे में 2 से 3 घंटा भी उसके बारे में सोचें, उसको ऑब्जर्व करें, उसको प्रैक्टिस करें। तो लेट्स समराइज द होल टॉपिक। यू हैव टू फॉलो ओनली 2 स्टेप्स। फर्स्ट, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व मोर एंड मोर। जितना ज्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं करिए। अंग्रेजी सुनिए, अंग्रेजी पढ़िए, अंग्रेजी कोई बात कर रहा उसको ऑब्जर्व करिए। दूसरा, उनके साथ जो आपके सेम लेवल वाले हैं उनके साथ प्रैक्टिस करिए बात करने का, बोलने का। अगर आपका कोई ग्रुप है 2-3 स्टूडेंट का, आप उनके बीच में बैठिए, कोई टॉपिक डिसाइड करिए और आपस में बात करिए। अगर आप होम ट्यूटर हैं तो आप अपने स्टूडेंट के साथ कम से कम लास्ट में 5 मिनट 10 मिनट जितना आप कर सकते हैं अंग्रेजी में बात करिए। इससे क्या होगा? उसका भी अंग्रेजी इंप्रूव होगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। इसके लिए कहीं कोई क्लास जाने की जरूरत नहीं है। और अब मैं आपसे ये बहुत सारी जो बातें हैं ये बताने के बाद एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अगर वर्ड स्टॉक आपके पास नहीं है, अक्सर ये देखा गया है कि शब्दों की कमी, वर्ड्स की कमी। मैं हिंदी में कुछ सोच रहा हूं और उसमें अंग्रेजी का शब्द मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, उस हिंदी के शब्द का सही अंग्रेजी शब्द दिमाग में नहीं है। तो पूरे दिन जो आप इस्तेमाल करते हैं हिंदी के शब्द, मुश्किल से वो कितने होंगे? 1500, 2000।
तो आप दिन भर में जितने भी हिंदी के शब्द इस्तेमाल करते हैं, किसी दिन बैठिए और उसको नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में। और उसके बाद किसी ऐसे डिक्शनरी के हेल्प से जो हिंदी से अंग्रेजी बताता है, उन सारे शब्दों का अंग्रेजी नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर बोलचाल में उसका प्रयोग करना शुरू करिए। मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा। साथ ही साथ अब से आप एक आदत डालिए कि आप ऐसे दोस्त जो अंग्रेजी थोड़ी बहुत जानते हैं और आपकी तरह वो भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, उनसे 15 मिनट 20 मिनट आप व्हाट्सएप पे चैट करिए। व्हाट्सएप पे चैट तो करते होंगे, वो करिए। कभी कभी फोन पे बात कर रहे हैं तो वहां भी आप अंग्रेजी में बात करिए। कहीं कोई स्पोकन क्लास जाने की जरूरत नहीं है, वो पैसा और समय की बर्बादी है। क्योंकि प्रैक्टिस असल है, माहौल मिलना चाहिए, इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। आप स्पोकन क्लास जा रहे हैं, वहां पे डर है, स्टेज फियर है, आपके पांव कांपते हैं, आपके शरीर कांपते हैं, आपकी नसें जो है सो कांपने लगती है, आप थरथराने लगते हैं, आवाज आपका साथ नहीं देता है, आप डरने लगते हैं, तो उससे डर और बढ़ता है। पहले आपको अपने अंदर विश्वास लाना होगा, बाद में आप स्टेज पे जाएंगे। तो मेरी बातें आपको कैसी लगी, मेरा ये सजेशन कैसा लगा, क्या आपको वाकई में इससे कुछ फायदा हो रहा है? अब अगली वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ, इसके बाद जस्ट जो वीडियो आएगी, कई लोगों का कमेंट मैंने पढ़ा कि अप्लाइड इंग्लिश। सर ये अप्लाइड इंग्लिश क्या होता है? मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मेरा नंबर नहीं बढ़ रहा और आप बोल रहे हैं कि अप्लाइड इंग्लिश, इससे जो है एग्जाम में नंबर बढ़ता है, एग्जाम का क्वेश्चन डायरेक्टली इसी से बनता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा अप्लाइड इंग्लिश क्या है और उसका सिलेबस क्या है, इसकी तैयारी कैसे करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।